यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मानना है कि बाकी सारे विषयों की तैयारी बहुत अच्छी है, जैसे जीके, जीएस या मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छी है और इंग्लिश एक मुसीबत बन सकता है, तो इसको हम दो पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। पहला, फाउंडेशन अच्छा होने पर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होगा, और दूसरा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। फाउंडेशन अच्छा होगा तो एडवांस लेवल भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो आप एडवांस लेवल में आधा समझेंगे और आधा नहीं समझेंगे, और 50-50 के केस में कन्फ्यूज़न बना रहेगा। आप एग्ज़ाम देंगे लेकिन संभावना थोड़ी कम होगी कि आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो विद गारंटीड रिज़ल्ट हम प्रिपरेशन ऐसा करें कि रिज़ल्ट गारंटीड हो। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को क्लियर रखना होगा। ये फाउंडेशन के अंतर्गत आएंगे। इनमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस एक बहुत ही मामूली और छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका जितना इम्पोर्टेंस मैंने लैंग्वेज में देखा है उतना शायद ही किसी अदर टॉपिक का इम्पोर्टेंस हो। तो पहला टॉपिक आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस को क्लियर कर लीजिए। दूसरा, अगर आप टेंस कई बार पढ़े हैं लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि टेंस को दो मोड्स में समझना ज़रूरी है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। अगर ये टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, जिसमें नियम मुट्ठी भर हैं लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर कोई वजह नहीं रहेगी कि एडवांस लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस एग्ज़ामिनेशन पेपर में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो एडवांस्ड होता है। तो यदि आपको नॉर्मल सेंटेंसेस का हिंदी भी नहीं आता और एडवांस्ड लेवल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको 50-50 का केस होगा, आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा और इस तरीके से कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इस पेपर को क्रैक करने के लिए आपकी फाउंडेशन की अंडरस्टैंडिंग एडवांस लेवल में काम आएगी। तो तीसरा टॉपिक होना चाहिए, नरेशन भी आपको क्लियर रखना होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्पीच को क्लियर करना होगा, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को जानना होगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आपको अगले टॉपिक को भी क्लियर करना होगा, जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न से लैंग्वेज में निकाल देगा, क्योंकि आधी मुसीबत तो कन्फ्यूज़न ही है। वर्ब को नाउन के रूप में कभी यूज़ किया जाता है, कभी उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। ये टॉपिक आपको क्लियर कर देगा आपके सारे कन्फ्यूज़न को। अब अगला टॉपिक जो क्लियर होना चाहिए उसका नाम है सिंथेसिस, जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। तो आपके एडवांस लेवल में जो पैसेज होते हैं, जिनको समझने में ही आपका काफ़ी वक्त निकल जाता है, वो सब कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस ही होते हैं। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, सिंथेसिस आपको नहीं आता प्रॉपरली, तो 50-50 के केस में आप उस एडवांस लेवल के पैसेज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधी बातें तो आपको समझ में ही नहीं आएंगी और आधी बातें समझ के कॉम्पिटिटिव
एग्ज़ाम के इंग्लिश के पेपर को क्रैक नहीं किया जा सकता, क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये 6-7 टॉपिक्स आपको क्लियर हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच या क्वेश्चन टैग्स या ये छोटे मोटे टॉपिक्स ये आपके लिए बाधा नहीं बनेंगे, क्योंकि जो मेन मुसीबत है वो इनसे रिलेटेड ही है। अगर आपको टेंस दोनों मोड्स में आता है तो 50% एक्यूरेसी तो वहीं हो जाएगी। अगर आपको सिंथेसाइज करने आता है, 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करने आता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस पता चलता है, नॉन फाइनाइट्स का ज्ञान है, ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, तो फिर आप जैसे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही समझ में आ जाएंगे, कवर कर लिया जाएगा। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए पहले फाउंडेशन के कोर्स को पूरा कर लीजिए अच्छे से, तो यहीं पर आपको आधी से अधिक जीत यहीं मिल जाएगी। फिर बाकी बचा प्रैक्टिस जो आप अपने कॉम्पिटिटिव मॉड्यूल से करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर जो आता है उससे आप उसका प्रैक्टिस करके अपने टीचर को कंसल्ट करेंगे, अपने डाउट्स वगैरह सब क्लियर करेंगे और फिर आप बिल्कुल और अवश्य ही आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे।